नमस्कार, मैं बुलंद शर्मा। तस्वीरें हरियाणा से करनाल की देख रहे हैं, जहां पर हर बार शिक्षा निवारण समिति की जो बैठक है, मीटिंग है, वो ली जाती है शिक्षा मंत्री द्वारा। आज उसी के चलते शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। उनसे शिक्षा को लेकर सवाल रखेंगे, क्योंकि 134 से पहले रद्द कर दी जाती है, फिर उसको बहाल किया जाता है। उसको लेकर वो क्या कहेंगे, और भी कुछ सवाल रहेंगे शिक्षा से मिलते जुलते, जानेंगे उनसे क्या कहना चाहते हैं। मेरे साथ तस्वीरों में बने रहिएगा। वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तस्वीरें हरियाणा के करनाल के हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आज शिक्षा मंत्री कष्ट निवारण जो मीटिंग है हर बार होती है, उसको लेकर अधिकारियों की मीटिंग लेने के लिए जरूर पहुंचे हैं, क्योंकि जो खामियां हैं कहीं ना कहीं उसको जरूर दूर किया जाएगा। जिसके चलते आज शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर पहुंचे हुए हैं और कहीं ना कहीं उनका बुके लेकर जो मंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की है, पल पल के अपडेट रहेगी। खबर को भी साथ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मंच पर विराजमान नगर निगम की मेयर मैडम रेणुबाला गुप्ता जी, जिला अध्यक्ष परम आदरणीय श्री योगेंद्र राणा जी, सम्मानित मंच पर उपस्थित सभी एचएएस ऑफिसर साहिबान और कष्ट निवारण समिति के सभी सरकारी और गैर सरकारी सदस्यों का अभिनंदन है, स्वागत है। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हुआ माननीय उपायुक्त महोदय जी निवेदन करता हूं, सर जिला प्रशासन की ओर से आज की बैठक के अध्यक्ष और हरियाणा के शिक्षा मंत्री माननीय श्री कंवरपाल जी का आप अपने मुखारबिंद से इनका अभिनंदन करें, स्वागत करें और मीटिंग की कार्रवाई शुरू करने की भी इजाजत देंगे। जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति बैठक में माननीय अध्यक्ष महोदय शिक्षा मंत्री हरियाणा सरकार का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। अभिनंदन करना चाहूँगा माननीय महापौर महोदय का, नगर निगम करनाल, कमिश्नर साहब, एडीसी साहब, एसपी साहब, विभागाध्यक्ष, मीडिया पर्सनल। धन्यवाद सर। माननीय मंत्री महोदय जी की अनुमति से नितिन सिंगला, पुत्र श्री 30 चमन गार्डन करना अभी पहुंचा नहीं है। तस्वीर हरियाणा के करनाल की देख रहे हैं, जहां पर शिक्षा मंत्री कष्ट निवारण समिति जो हर साल जो मीटिंग है वो की जाती है, जिसके चलते जो अधिकारी है उनकी एक मीटिंग लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। तस्वीर हरियाणा के करनाल की खबर को लाइक शेयर। 2 नंबर भी सर अभी वो भी गैर हाजिर, अगर आप इजाजत देते हो तो नाम पढ़ो जी। 3 नंबर उपस्थित है सर। परिवार नंबर 3 श्री अरुण पुत्र श्री महिपाल, गांव शाहपुर इंद्री, जिला करनाल। ये पुलिस विभाग से संबंधी शिकायत है। शिकायतकर्ता अरुण को मैं निवेदन करता हूं कि मंच के सामने आ जाए। उसके बाद ये खुद अपने जानवर की इस बात को कह रहा है, मैंने किसको कोई कानून दरखास्त दी थी। इसके खिलाफ इसके पिता के खिलाफ कमलेश वाइफ और पवन कुमार ने थाना में आकर शिकायत दर्ज कराई कि मैं खेत में घास काटने जा रही थी और मेरे साथ मारपीट की और मेरे टुकड़े फाड़ दिए। इस पर मुकदमा दर्ज करके इसके पिताजी को मुकदमा में गिरफ्तार किया गया, जिसकी तस्दीक मेरे द्वारा भी और एएसपी मैडम द्वारा भी की गई। जब इसको ये पता लग गया 28 तारीख को, जब इनको ये पता लग गया हो गया, जब इनको पता लग गया आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया, उसके बाद इन्होंने दरखास्त देनी शुरू की है। और जिस आदमी पे आरोप लगा है पवन कुमार पे 21 को, उसके मुताबिक लोकेशन 11 सुबह 11 बजे से और 7:45 तक करनाल में लोकेशन है और उनके लड़के की यमुनानगर में लोकेशन है। जिस आदमी के सर में गंभीर चोटें, उसको तारीख भी पता नहीं थी सर। मेरे सिर में चोटें मारी गई थी और मेरे गुर्दे भी लठ मारे इसने, आदित्य ने 20 को मारे। तारीख मैंने रजिस्टर में मिलाई बाद में। चलो जैसे वकील ने जॉब किया, हमने डीसी साहब थे, केस वकील साहब करे, डीसी साहब एप्लीकेशन लगा के केस की जाँच शुरू की। थाने में तो कोई हमारी सुनो, मेरे को तो पहले ही ललतेश मैडम उठा गए सारे लोग। भैया कोई कोर्ट से डायरेक्शन किया है, थाने में जाकर दरखास्त दो पहले हैं। हाई कोर्ट में डायरेक्शन लगा रखे हमने क्या भैया हमारे मामले की ऐसे से हाई कोर्ट तो कुछ करते हैं अपन नहीं तो क्या पर लेकिन जांच तो जो है उसमें तो आप वो थाने में जाना चाहिए था पहले दरखास्त देने। थाने में गए ही नहीं। मैंने सब सुनाया हूँ, मैडम को सुनाया थी, तो मैडम बोला तू निश्चिंत रहो, कोई बात नहीं, मेरे पास ऐसे है वैसे है। पहले दिन उसने खूब नाटक की। हाँ, तो उधर से अफसर भेजा ना एसपी से, वो लेकिन मेरी कथा बंद गई, मेरी कलम बंद गई। तो
ऑफिसर बोला मैडम को कलम बंद का मतलब है। ये जो तो ये बंदे मारपीट वाली महिला के साथ इसमें क्या है जी, ये महिला के साथ मारपीट वाली जो है ये महिला तो इन्होंने बाद में अपने बचाव के लिए अपने पति और लड़के को, क्योंकि चोटें गुर्दे पे गंभीर थी सिर में, तो 20-21 को जिसको चोट लगी और 28 को बलात्कार कैसे कर सकता है? मेडिकल है पूरा मेडिकल है सर, इस तरीके का ये है जी 2 लोगों बाद में बनवाया ना सर। 8 तो मेरे बहुत एक बेसिकली जो दूसरा खाते की जमीन है, एक साझा ट्यूबवेल है जिनका आपस में इनका डिस्प्यूट है। जो ये घटनाक्रम बता रहे हैं 21 जनवरी 2022 का, उस दिन का कोई मेडिकल नहीं है, ना ही कोई 112 पे कहीं भी कोई शिकायत है। पहली शिकायत ये बता रहे हैं 31 तारीख के आसपास शिकायत दी गई, 2 तारीख के आसपास इन्होंने मेडिकल कराया है। मेडिकल में केवल एक इंजरी मेंशन है, उसमें भी कोई एक्सटर्नल इंजरी नहीं है। इन्होंने कंप्लेंट ऑफ पेन दे रखी है, 1 मिनट रुकिए जी, आप बता देना आराम से। कंप्लेंट ऑफ पेन है, उसमें कोई भी एक्सटर्नल इंजरी का मार्क उसमें नहीं है। जिन लोगों पे इन्होंने आरोप लगाया है 21 तारीख को कि उन्होंने ऐसे मारपीट की, उस दिन उनकी कोई वहां पर की लोकेशन नहीं है और जो बंदा वहां पर काम करता है उसके मुताबिक भी वो वहां पर ड्यूटी कर रहा था। सेकंड बात ये जो 28 जनवरी को इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया, उसके बाद में इन्होंने ये कंप्लेंट और जो भी मेडिकल बनवाने की कार्रवाई इन्होंने शुरू की। दोषी आएगा तो मुकदमा रखा मैडम ने तो ये मान लिया, एक दोषी की जरूरत थी। यहाँ इंक्वायरी कर ली पुलिस ने, इंक्वायरी अपनी जज साहब के सामने मान लिया आपकी पुलिस के खिलाफ जज साहब बोली तूने कुछ नहीं किया, मेरे पास तूने पीछे से पकड़ा थोड़ा सा, बस ये धक्का सा लगाया। सिद्ध नहीं रही आपकी बात ना, है जी। सिद्ध नहीं रही बात कहीं भी आपकी ना आपका मेडिकल सिद्ध रहा। 8/7/2021 को हमारे जो बलविंदर जहाँ पहली कंप्लेंट पुलिस प्रशासन के द्वारा आई थी, दूसरी कंप्लेंट है जो बिजली विभाग की है, उसको लेकर कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री उनकी जो समस्या है वो सुनते हुए नजर आ रहे हैं। दोबारा जिस नजर कमर्शियल चेंज होने में सप्लाई 43,42,377 रुपये बनता है वो लगा दिया। बिल में इसके गए, इसने दोबारा कंप्लेंट कर दी। कंप्लेंट इंक्वायरी बल्कि बिजनेस इंटरनल जो विजिलेंस डिपार्टमेंट की है उसके पास नहीं सर। सिलसिला गिरा रहे कि वो सुखविंदर इन्हें दो कदर में 4 साल कहना जिसकी तो उठी है उसकी तो उठी तो उठी वरना जिसकी सच्ची है उसके पैसे लेगा छोड़ ना करे। इन्हें दोनों मन कदर में 4 गाँव आता जिनके करीब तबादला करता हूँ सुखता पैसा कार्रवाई कर दी उसके खिलाफ। कार्रवाई कर दी सर, इन्होंने खुद भी लिख के दिया सर, मैं संतुष्ट हूँ कार्रवाई से, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। ये सच्चाई है तो ये कह रहे हैं जी, ये इसी तरह लोगों को परेशान करते हैं और लोग अपने प्रोडक्ट लेने के लिए यही ने जो किया है ये गलत किया है और हम इसको कंडेम करते हैं। तो ये यही है ना, ये वाकई में सही बात कर रहे हैं, उनकी बात नहीं पता जी, ये सच्चाई है 100%। उस जेई की मेरे पास वीडियो है, उन्हें धर्मपाल गोंदर के बारे में किसी ने फोन करवाया होगा, उसको भी गलत बोला हुआ है भी मैं बीजेपी वालों की स्पेशल तारें कटवाऊंगा, ये सत्य बोली है उसने। सर उस बंदे में कार्रवाई होनी चाहिए जरूर। सुखविंदर जेई सर जो ये सुखविंदर जेई है वाकई में पूरा का पूरा यानी कि पैसे लेता है जी, और उसको अगर कोई रिक्वेस्ट भी करते हैं ना तो ऐसे बोलता है, कहता मैं नहीं करता। गरीब आदमियों के मीटर उतारता है, तकड़े आदमी के छापा मारे नहीं जाता जिनकी डायरेक्ट चल रही होती है जी, उनसे क्यों ले लेते हैं ये लोग, इनकी सेटिंग होती है जिनके साथ। जिनके घर 8-8 एसी लगे हुए उनके घर नहीं जाते, गरीबों के घर छापा मारते हैं जाके। अगर ये आदमी कंप्लेंट नहीं करता तो इसके तो पैसे गए थे। इसको जेई को सस्पेंड करो जी। फोन नहीं उठाते जी। एसडीओ साहब से तो पूछा जाए भी क्या कार्रवाई करी इन्होंने उस जेई के खिलाफ। आज दियो तो नो कहा नहीं भैया तो भरना पड़ेगा नुआ करके के ले एसडीओ साहब को रिक्वेस्ट करके नहीं मानी। विजिलेंस से इंक्वायरी करा दी बकायदा, उसमें कभी क्या रही जो एक कमर्शियल चला रहा था ना जी, उसकी वो वीडियोग्राफी मोड पे तो ले आए, वो प्रेस करना भूल गए, वो फोटो बनी नहीं उसकी सर जी। उसकी वजह से विजिलेंस ने कहा कि नहीं वहाँ पर अब तो उसने हटा ली दुकान सर जी, दुकान हटा ली तो वो हमने रिफंड भी कर दिया सर, उनकी इंक्वायरी को मांगते हैं सर। वो कर्मचारियों को 700 का नोटिस इशू कर दिया सर। ऐसा आपने रिफंड तो कर दी, हाँ जी, लेकिन दोस्त है उसका, और दोस्त का मतलब उसका खाली इसका दोस्त निकला, दूसरे लोग वहाँ के बैठे मेंबर सारे के सारे मेंबर भी लोग रिस्पेक्टेड सर, उसके 3 लोगों के खिलाफ 100 का नोटिस इशू कर दिया उसको सस्पेंड करके ना बाद में सर। विजिलेंस इंक्वायरी में सर एक ही चीज मिली है कि भाई वो वीडियोग्राफी प्रोड्यूस नहीं कर पाए थे, सिर्फ ये कारण रह गए।
बाद में ही सब करोगे। ब्रिज बना था, जो पुराने ब्रिज की अलाइनमेंट थी उसके ऊपर कुछ मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर का पुराना पड़ा हुआ है। मेन रोड हमारा थ्रू है, वहाँ पे पुराना मटेरियल भी जो है सर वो कल साइड से उठना शुरू हो गया। विद इन अ वीक सारा मटेरियल क्लियर हो जाएगा सर वहाँ से। कितने दिन से पड़ा था वैसे वहाँ? सर ये ब्रिज हमारा 5-1 महीने से शुरू हुआ है सर। बेसिकली हो गया पुरानी रोड की डाइवर्शन, पुरानी सड़क थी। मतलब आपका ब्रिज कंप्लीट कब हो गया सर 6 महीने के आसपास हो गया सर। 6 महीने? जी सर। और 6 महीने का सामान पड़ा सर बेसिकली वो पुरानी रोड थी हमारी। बेसिकली हमारी जो पुरानी नए रोड तो साइड से बनके थ्रू हो गया सर। जी सर। इसने काम तो कर दिया। जी सर। और काम करने के बाद अपना सामान उठा के लाया। सामान सर ठेकेदार को कुछ छुट्टी मतलब ऐसा गैर जिम्मेदार आदमी सर वो बीच में उसने कल टेक्निकली थोड़ा सा तबीयत वगैरह ठीक नहीं थी, वो काम मत कर रहा अभी आज की डेट में। सर जी हमारे घर को जाने का कोई रास्ता नहीं है। मेरा बेटा अगर एक नहीं आपके घर का नहीं और कहीं है सर मेन रोड 6 महीने हो गए मैंने इनको कहते कहते कि आज कर रहे हैं, 2 दिन में उठ जाएगा, 4 दिन में उठ जाएगा। सर मेन रोड हमारा है उसको तो बरस तक कच्चा ही रहना सर, उसमें कुछ भी नहीं होना। वो पुरानी आपके उसमें लेना हमारा कहने का मतलब है उसने रास्ता क्यों रोक रखा सर? वो रोड अब थ्रू भी नहीं है, बेसिकली वो डिफॉल्ट हो गया आज की डेट में। पुरानी रोड है, वो पुरानी रोड है। हमारे घर को सारी कॉलोनी को रास्ता जाता है, रोड क्यों नहीं है? वो पुरानी रोड है, पीछे क्यों नहीं किया है? सर मेन रोड रोड नया क्यों बन नहीं गया है? है। वो मेन रोड चल रहा था। जी सर मेन रोड चल रहा है चलता है सर, उसी रोड के ऊपर हमारे सारे घर हैं, सारी कॉलोनी हाँ सर हफ्ते में सर नोटिस भी दो दोबारा अगर ऐसा होगा ये का काम तो करना पड़ेगा नहीं इसको। करनी पड़ेगा, वो भी करनी पड़ेगी, वो भी करनी पड़ेगी सर। तो इसको पेंडिंग छोड़ के वाली पेंडिंग रखो, इसको पेंडिंग योगेंद्र राणा जी फरवरी के साथ सेट है ना। आम आदमी को काम करना पड़ेगा जिसको थोड़ा सा तो उठाना पड़ेगा इससे बड़ा वीडियो भी नहीं फोन डालता जिसके कोई अधिकारी नहीं उठाएगा तो सरकार करना पड़ेगा। मैंने करेगी फोन तो सर एक ये रिक्वेस्ट है कृपया इसकी जो है ना टाइम लिमिट सर प्लीज निर्धारित करें कि 2 महीने में 3 महीने में इसको कंप्लीट कर दें सर काम को। सर मैं पिछले 6 सालों से सर सरपंच के और एप्लीकेशन लिखे जा रहा हूँ सर, कोई कार्रवाई नहीं है। जी सर, इसमें एट द अर्लीस्ट हम नेक्स्ट वीक से ही ग्राम सभा करा के काम स्टार्ट करवा। सर इस कैद की सर हमने गांव में मौके पे जाकर सर इसकी जांच की। जांच में सर श्रीमती मांगी देवी ने बताया सर कि 2014 में इनके बेटे रविंद्र की डेथ हो गई थी और डेथ के तुरंत बाद सर उसने अपनी विधवा पेंशन और 2 बच्चे सर अंशु मनोज शिवम उनकी दोनों की बेसहारा बच्चों की पेंशन सर बनवा दी। और उसके बाद सर 4-5 महीने के बाद वो अपने मायके धौंसगढ़ जिला शामली उत्तर प्रदेश में सर चले गई है और एक बच्चा सर अंशुमन उस लेडी के साथ रहता है सर। तो सर जब हमने मौके पर जांच की सर तो जांच में पाया कि सर कि वो पेंशन एक बच्चा क्यों उसके साथ रहता है और उसने दूसरी शादी भी सर नहीं की है। और सर जब इनकी हमने फैमिली आईडी देखी सर, फैमिली आईडी में इनकी इनकम 4,90,000 रुपए है सर। और जो पेंशन का है सर, पेंशन में 2 लाख रुपए की लिमिट है सर, 2 लाख से ज्यादा है तो पेंशन की हकदार नहीं है। और सर इनका कोई दूसरा बेटा भी नहीं है जिसको कि हम उसका संरक्षण गार्डियन बना सके ताकि उसके नाम पेंशन हो। सर अगर उस लेडी के नाम से पेंशन कटती है सर, इनके नाम की पेंशन सर नहीं बढ़ेगी और सर लीगली पेंशन सर उस लेडी के नाम ही चलेगी क्योंकि सर उसने दूसरी पेंशन दूसरी शादी नहीं करवाई सर और दूसरे बेटे को खुद भी पाल रही सर। सर एक बच्चा उसके पास है सर, डिम्पल के पास। हाँ जी सर, इनके पास है पेंशन कौन सी है? दोनों की सर, एक जो उसके साथ रहता है उसकी भी इनके भी, दोनों उसकी माँ के नाम है सर दोनों। हाँ जी सर। और आपका कहना है कि 4 लाख कौन देंगे वो करनी चाहिए वो करनी चाहिए। इसमें 4 बंद करके 4 लाख 5 लाख किया सर। इनका घरवाला रिटायर्ड कर्मचारी है सर। मैंने खुद उनसे धर्मपाल जी इनके पति है सर, उनसे बात की थी। मैंने कहा बाबा अगर आपके तो बन नहीं सकती वहां से कर दो। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं उनके नाम चल रहे तो धर्मपाल ने ये कहा है सर। नहीं जी 4 लड़की भी है मेरे पास और ये पप्पा 4 लड़की है। उसका पैसा आवाज से मिलना चाहिए ना, मुसीबत वक्त का निशाना कर सकते सर क्योंकि दूसरी शादी नहीं की सर। तो सही है
कानूनी उसको वारंटी मांगो तो कैसे बनाने आप ऐसा 21 साल तक मिलती है सर बच्चों को सर। पेंशन नहीं इसकी तो 4 नंबर की बात करना है, इसी कहाँ वाले तो ये कह रहे हैं कटनी नहीं चाहिए, कटनी नहीं चाहिए, अगर हो सके तो हमारे को मिल जाए, नहीं मिलेगी तो जाती रहे, काटो ना। मिल रही है सर दोनों काट रहे लेकिन अब आपको गार्डियन बढ़ा नहीं सकते, जब माँ है उसकी आपको कैसे बनाओ, कानून ऐसे होना नहीं, आपकी बात हो सका पंचायती तरीके से तो आपकी सही हो सका, एक बेटा मेरे पर है, एक बेटा उस पर है, एक वाले लोग एक ही अपने लेकिन कानून को लेकर विकास मान द्वारा शिकायत की गई है सर कि डिपो होल्डर पिपे से राशन बांट रहा है और जो कुछ कार्ड बने हुए एक WY OPH और BPL के जिन कार्डों धारकों की संपत्ति की जांच की जाएगी। ये तो सही पाया कि सर डिपो होल्डर राशन पिपे से ही बांट रहा था, उसकी डिपो होल्डर की सप्लाई बंद कर दी गई है सर। जहाँ तक बात कार्ड धारकों की संपत्ति की है सर, ये DRDA द्वारा लिस्ट जारी होती है उसके अकॉर्डिंग ही बनाए जाते हैं। सर जो है ना ये लिस्ट बनाई गई है, जो सर्वे शुरू में हुआ था ऑनलाइन हुए जब ये लगा के अनाज मिलने लगा तो उस टाइम राशन डिपो वाले के पास ये लिस्ट बन के गई थी, मतलब वहाँ से जो भी वो लिस्ट बना के देंगे ना तो वही मान्य होगी। तो उस टाइम पे सुमित समोग्रमवीर है जो इनके अंकल है, जो रिपोर्टर उनके अंकल थे, उसका लड़का दे रहा था सीडी को, तो उसने है ना मिलके एक अनाज मंडी में आती है आज़ाद सनोक जयपाल, उसने बैठ के जितने भी उसके अनाज मंडी के ग्राहक थे ना जी आरती के, उन सभी का चढ़ा रखा है जी, चाहे उनका 10 किले हैं, चाहे 12 किले हैं, चाहे 11 किले हैं, और जिसमें कि उसके खुद भी अपना भी बांध रखे है और उसकी पत्नी है वो आशावत उसमें आंगनवाड़ी के अंदर में सरकारी जॉब करती है जी, और अनाज मंडी मारती है जी। 7-8 किले पहले थे उसके, 3 किले अब मोल मिल गए हैं जी उसने भी खुद अपना भी बांध रखा है जी। और ऐसे ऐसे कोई 15-20 हैं जी, जो मनपुरा गांव में 15-20 आदमी हैं ऐसे जिनका ऐसे लगा हुआ है। 20 काटता क्या बेटा, अगर कोई आदमी इतना मतलब उसकी आमदनी अच्छी है उसके बाद 4 साल से खुशामद कर रहा हूँ जी मैं, डिपो रखी थी 4 साल से जी, 1 एकड़ जमीन है जी मेरे फादर के, और उसी में गुजारा कर रहे हैं, ना कोई जॉब है ना कुछ, उसी में अपना गुजारा। वैसे जोड़ से ने पीड़ा कार्ड गलत बनवा रहे ना, अगली बार राम जी पीड़े कार्ड बड़ों में भेज देगा नहीं, आप पढ़ का देखो कोई नहीं, सच कह रहा मैं, जैसी जिसकी इच्छा है ना, राम जी अगली बार वहाँ पे जगह बोला भैया उसको बनाया तो दिया मुझे बहुत संपन्न हो, पर इसका जी तो पेड़ा कार्ड उन्होंने अगली बार को वहाँ पेड़ा कार्ड वाले भेज देगा भी 4 साल हो गए जी, उससे पहले भी सबर था जी, उससे पहले भी नहीं लिया, और आज भी सबर है। फिर भी राम जी वाली बात तो बाद में, पर पहले कार्रवाई करो, राम जी तो वाली मैं कह रहा मेहनत की करके खाते हैं सर, अपना चाहे प्राइवेट धंधा कर रहे, काम कुछ भी कर रहे हैं वो कर रहे हैं नहीं, जांच करके जो भी अगर ऐसे करता है राशन कार्ड में वैसे भी सर आप एक महीने फैमिली आईडी के साथ जुड़ जाएंगे सर अपने आप ही। नहीं फैमिली आईडी के साथ जोड़ देंगे ठीक है, पर कोई दोषी जो है वो दोषी तो नहीं है। अगर किसी ने सरकार के संसाधनों का दुरुपयोग कर लिया इसका मतलब वो दोष मुक्त है क्या, दोष तो उसका है, फिर भी करो इनके द्वारा किया जा चुका है और संतुष्टिपूर्ण बयान इन्होंने नोट करवाए हैं और इस कंप्लेंट का निपटारा किया गया है। कहना चाहेंगे आज कष्ट निवारण समिति की बैठक थी, कितनी समस्याएं सुनी, क्या समाधान किया? देखिए आज 13 जो थे वो समस्याएं थी और सभी का मौके पे हल कर दिया गया और सभी लोग उससे सहमत हैं। एक गांव को आदेश दे दिया कि जल्दी वो 2 महीने के अंदर अंदर उसकी समस्या का समाधान करते हैं। कोई सस्पेंड भी किया है सर? हाँ, एक जेई हैं जो सुखविंदर सिंह, हाँ उसके जिस प्रकार का उसने सारा व्यवहार किया, वैसे पहले भी उसके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है, जांच चल रही उसके खिलाफ,
तो अंडर इंक्वायरी उसको सस्पेंड करें। 134 को लेकर काफी समस्या, काफी कंफ्यूजन है, कभी आरटी है, कभी 134 है, क्लियर करेंगे आप पूरे सब्जेक्ट को क्लियर करेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए 134 ए जो है वो हमने समाप्त कर दिया और आरटी लागू कर दिया, लेकिन आरटी जो है वो पहली क्लास से लागू होगा। हम 25% बच्चों के जो एडमिशन होंगे वो पहली क्लास में करेंगे, लेकिन लागू करने के बाद सारा कुछ देखने के बाद एक समस्या सामने आई कि जो बड़ी क्लास के बच्चे हैं, तो कुछ अभिभावकों ने हमारे से शिकायत की कि भी हम कहाँ जाएं, क्योंकि हमने तो बड़ी क्लास में एडमिशन करना, आरटी तो पहले शुरू करेंगे। वो जैसा पहली क्लास का बच्चा है अगली दूसरी में जाएगा, फिर हम पहली में करेंगे, वो तीसरी में जाएगा, फिर हम पहली में करेंगे, ऐसे हम उसका एडमिशन कराएंगे। और उसमें सुविधा ये रहेगी कि 8वीं क्लास तक उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिस स्कूल में उसका एडमिशन होगा वो 8वीं क्लास वहीं से ही पास करेगा। वो जो भी उसके घर के नज़दीक स्कूल होगा उसमें उसका एडमिशन कराएंगे। तो ये दूसरी समस्या थी, उसके समाधान के लिए हमने एक निर्णय लिया कि हम जो मान्यता प्राप्त स्कूल हैं उनके साथ बातचीत करेंगे और जो बच्चे हैं जो एडमिशन लेने वाले उनके साथ उन दोनों का तालमेल बिठा के उनका एडमिशन कराएंगे। और उसके लिए जो राशि थी वो राशि हमने बढ़ा दी। जो राशि पहले 300 होती थी वो हमने बढ़ा के 700 रुपये कर दिया। हम 700 रुपये देंगे उसकी फीस, और जो राशि 500 रुपये थी वो बढ़ा के हमने 900 कर दी, और जो राशि 700 थी वो बढ़ा के हमने 1100 कर दी। ये कुल मिला के इतनी अच्छी राशि है कि स्कूल अपने आप ही तैयार है इसमें एडमिशन करने के लिए, कोई उसकी जरूरत नहीं है। तो हम स्कूलों के साथ बात करके तालमेल करके जो भी ऐसे अभिभावक हैं जिनकी आमदन 1,80,000 से कम है, हम ऐसे सभी लोगों का प्रयास करेंगे कि उनका एडमिशन नजदीक के स्कूल में एडमिशन होगा उनका? नहीं, इसमें नज़दीक नहीं है। जो आरटी है उसमें नज़दीक का स्कूल है, इसमें नज़दीक की बात नहीं है अभी। इसमें हम दूसरी जगह भी करा सकते हैं, लेकिन जो मान्यता प्राप्त स्कूल है उनमें मॉडल संस्कृति स्कूल को लेकर मॉडल संस्कृति जो आपकी स्टेटमेंट आई थी कि हिंदी मीडियम में भी दाखिले होंगे, बिल्कुल सर, तो क्या शिक्षकों की कमी के कारण उनको ये जूझना पड़ेगा? दोनों ही मीडियम वो चलाएंगे सर शिक्षकों? नहीं, देखिए जो हमने स्कूल खोले थे, संस्कृति मॉडल स्कूल खोले हैं, तो उनमें क्या है कि जैसे एक गांव में हमने स्कूल खोल दिया, संस्कृति मॉडल स्कूल बना दिया, वही स्कूल था, लेकिन वो तो एक ही स्कूल था, तो हिंदी वाले कहाँ जाएंगे? तो इसलिए हमने दोनों उसको रखा है कि वहाँ हिंदी की भी पढ़ाई होगी और इंग्लिश में पढ़ाई जाएगी। जो बच्चे जो चीज़ लेना चाहते हैं, अगर वो हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी पढ़ सकें। कैसे? नहीं, शिक्षकों के मामले में भी हमने निर्णय लिया कि अभी तक क्या था कि केवल और केवल स्टेट लेवल पे हम ट्रांसफ़र करते थे, लेकिन अभी हमने एडजस्टमेंट की जो पावर है वो DEO और DEO दोनों को पावर दे दी कल कि वो एडजस्टमेंट कर सकते हैं। कई जगह इस प्रकार की समस्याएं हैं कि कहीं पे टीचर ज़्यादा हैं, बच्चे कम हैं, और कहीं पे बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, टीचर बहुत कम हैं, तो उसके एडजस्टमेंट से काफ़ी कुछ उसका समाधान होगा। देखिए वो कल भी मुझे स्कूल की जो एक उनके जो नेता थे वो मुझे मिले थे, जो उनकी कमेटी थी वो मुझे मिली थी, और उनके साथ ही मेरी बात हुई। मैंने उनसे भी कहा कि आप अपने संपर्क से आप ले आओ, अगर किसी की भी पेमेंट बकाया तो हम तुरंत पेमेंट उसकी देंगे, लेकिन कोई डिमांड तो करेगा। अगर कोई हमारे पास आएगा ही नहीं पैसे लेने, तो ऐसे तो पैसे नहीं मिलेंगे, तो वो डिमांड करेंगे तो हम सारी पेमेंट। देखिए ये केवल जो पंजाब ने दिया वो केवल बयान है, आप उसको नियम मान रहे क्या? बयान तो कुछ देते रहे, बयान की कोई वो नहीं। हमने नियम बना दिया, उनका बयान हमारा नियम। हमने नियम बना दिया कि कोई भी स्कूल 5% से ज़्यादा फीस नहीं बढ़ा सकता, हमने नियम बना दिया। उन्होंने केवल बयान दिया। हमने नियम बना दिया कि कोई भी स्कूल जो है वो 5 साल तक जो ड्रेस है बच्चे की उसका कलर चेंज नहीं कर सकेगा, उनका तो खाली बयान है, वो बयान पे आधारित है। हमने काम कर दिया। सर पंजाब के अंदर एक पेंशन हो गई है, पंजाब के अंदर पेंशन एक हो गई है। वो कह रहे हैं कि हरियाणा वाले भी एक पेंशन करते विधायक। आपकी सरकार दिल्ली में है, वहाँ क्यों नहीं करी उन्होंने? आपकी सरकार पहले दिल्ली में है, वहाँ तो कोई निर्णय लिया, लेकिन हमारी सरकार ने उसमें काफ़ी कुछ सुधार किया है, और आने वाले टाइम में अगर कोई जरूरत होगी तो उसमें निश्चित तौर से सर एक लूट खसोट हो रही है सर, पुस्तकों को लेकर, किताबों को लेकर लूट खसोट हो रही है सर करनाल में। उसका हमने लेटर जारी कर दिया कि कोई भी स्कूल अगर अभिभावकों को इसके लिए मजबूर करेगा तो निश्चित तौर से स्कूल के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और उस पर भी हमने एक कमेटी बना दी
कि उस पर विचार करें कि कुछ स्कूलों ने में शिकायत मतलब उन्होंने एक सुझाव दिया था हमारे से कि जो NCERT की बुक्स हैं वो काफ़ी कठिन है कुछ, उसके हमने दूसरी उससे ले ली, लेकिन हम उस पर भी विचार कर रहे हैं कि उसकी ज़रूरत है या नहीं है। वो दूसरी जो जिस प्रकार से अपनी प्राइवेट पुस्तकें छपाते हैं और उसमें ही ज़्यादा गड़बड़ है कि NCERT की जो पुस्तक है वो 50 रुपये की है, लेकिन अगर वो प्राइवेट से लेते हैं तो वही पुस्तक 350 रुपये की है, तो सारी लूट वहाँ है। तो हम उस पर भी विचार कर रहे हैं, जल्दी उस पर निर्णय लेंगे। सर केजरीवाल ने हरियाणा सरकार को चैलेंज नहीं 134 है, इस बात 134 है तो है ही नहीं, ये तो हमने एक योजना बढ़ाई है, आप इसको एक योजना मान सकते हैं। हमने एक योजना बनाई कि हम बच्चों को जो अभिभावक हैं जिनकी आमदन कम है उनको हम किस प्रकार से बेनिफिट दे सकते हैं, उस बेनिफिट के लिए हमने योजना बनाई, उसमें बच्चों को एडमिशन कराएंगे। मंत्री जी सरकारी स्कूलों में किताबें उपलब्ध नहीं है, टीचर्स की बहुत कमी है करनाल के। हाँ ये मैं मानता हूँ कि अभी स्टाफ की कमी है, लेकिन उसकी जल्दी फर्नीचर का भी हमने अभी ऑर्डर कर दिया। सर किताबें भी नहीं आ रही है सर सरकारी स्कूलों में। नहीं किताबों की इनकी बार कोई कमी नहीं रहेगी, वो पिछली बार की थी कोविड की वजह से। एक सवाल, कोविड के मामले फिर से आने लगे हैं, उसको लेकर कोई मीटिंग वगैरह? नहीं देखिए अभी इस प्रकार की कोई जानकारी हमारे पास नहीं है कोविड के बारे में इस प्रकार की, तो अगर होगी तो निश्चित। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की देख रहे थे, जहां पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर पहुंचते हैं और बहुत सी समस्याएं मौके पर ही उनको सुलझाने का काम किया जाता है। एक जो जेई थे जिनके खिलाफ शिकायत थी, लोगों ने भी बीच में उठकर आवाज़ उठाई, उस जेई को मौके पर ही सस्पेंड करने के लिए शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने ऑर्डर कर दिया। और बहुत सी समस्याएं ऐसी थी जो लोगों के आंखों में आंसू थे, लेकिन मौके पर ही उन समस्याओं का समाधान करने के लिए शिक्षा मंत्री यहाँ पर पहुँचे थे, उन समस्याओं का समाधान भी किया और शिक्षा को लेकर बोले कि अब किसी का बच्चा कहीं ना कहीं जो स्कूल है उससे वंचित नहीं रहेगा, हर उस माता पिता का जो सपना पूरा होगा, बच्चे का सपना पूरा होगा जो 134A का सपना देख रहे थे। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की थी, पल पल की अपडेट रहेगी। खबर को विशेषकर लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।